साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों मैं सुभाष कुमार यादव, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप के बैनर तले आप सभी सफलता चाहने वाले भाइयों और बहनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का। साथियों, आज मैं जीवन की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं और कुछ ऐसे तजुर्बे बताने जा रहा हूं जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कहानियां सबने सुनी होगी, लेकिन कहानियां इंसान को रिमाइंड कराती है अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और कुछ करने को प्रेरित करती है। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ समाज की उस बुराइयों की, नेगेटिविटी की। बुराइयां हम नहीं कहेंगे, नेगेटिविटी कहेंगे और नकारात्मक सोच हम कहेंगे। इंसान की सोच की वजह से इंसान कहीं ना कहीं दबा रह जाता है, इंसान कहीं ना कहीं बिजी रह जाता है और अपने जीवन में वो चीज़ नहीं पा पाता जो वो पाना चाहता है। साथियों, आज एक विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे जीवन में लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीतती है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में अपने आप को 360 डिग्री एंगल चेंज कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों का उसमें नाम है, बहुत सारे महात्मा उसमें आते हैं। साथियों, आज ऐसी ही एक महात्मा की बात मैं करने जा रहा हूँ जिनका नाम डाकू उंगलीमल है। डाकू उंगलीमल एक ऐसा नाम है जिसे अब लोग प्रेम से भी देखते हैं, कुछ लोग घृणा से भी देखते थे, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा नाम, समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बना है। साथियों, डाकू उंगलीमल बोला जाता है, डाकू उंगलीमल का एक प्रण था कि वो 1000 लोगों की उंगली काट कर, मार कर उसकी उंगली को अपने गले में पहनेगा और उसका वो प्रण 1000 लोगों पे पूरा होना था। साथियों, उस इंसान ने लगभग 999 लोग मार दिए थे, लूट लिया था और उसका काम यही था कि वो लूट लेगा। एक्चुअली उनका नाम डाकू उंगलीमल बाद में रखा गया। वहाँ का राजा एक बिंबिसार था, बिंबिसार ने उनसे कुछ छीन लिया। छीन लेने की वजह से उन्होंने प्रण किया कि मैं अब इस 1000 लोगों को मैं 1000 लोगों की उंगलियों को माला बना करके पहनूंगा। और वो प्रण लेकर के उसने ऐसा काम चालू किया और जो भी उस जंगल से गुजरता उसको वो लूटता, पाटता, मारता और मारने के बाद, हत्या करने के बाद उसकी उंगली का गले में माला बना करके पहनता था। ऐसे करते करते 900, 950 और 999 लोगों को वो मार देता है। 999 लोगों को मारने के बाद एक दिन ऐसा आता है, उस गांव में महात्मा बुद्ध आते हैं और महात्मा बुद्ध वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे होते हैं। उन्हें आभास होता है कि इस गांव में कुछ ना कुछ अशुभ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वहाँ के लोग उन्हें बताते हैं कि एक डाकू है जो भी उस जंगल में जाता है तो उससे छीन करके और वो उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है और उनकी उंगलियों की माला बना करके पहनता है। और उसका प्रण है कि वो 1000 लोगों को मार देगा। जब तक 1000 लोगों का उसका प्रण पूरा नहीं होता तब तक वो कत्लेआम करता रहेगा। भगवान बुद्ध इस बात को सुनते ही रुकते नहीं है और वहाँ से उठते हैं और सीधा उस जंगल की तरफ, जिस चोटी पे वो रहा करता था, जिस जगह वो रहा करता था, उस तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि उस जगह, उस रास्ते को भी वहाँ के लोगों ने बंद कर दिया था। यहाँ तक कि राजा बिंबिसार जो वहाँ का राजा था वो भी वहाँ जाने से डरता था, थर थर काँपता था। सुनने में आता है उसकी माँ कभी कभी जाया करती थी मिलने के लिए, बाद में उन्होंने भी जाना बंद कर दिया क्योंकि उनको भी डर लगने लग गया कि हो सकता है ये अपने प्रण को पूरा करने के लिए, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कहीं मुझे भी ना मार दे। और एक ही आदमी बचा था और वो उसको पूरा करने के लिए शायद वो भी कर सकते थे। महात्मा बुद्ध रास्ते में जाते हैं, महात्मा बुद्ध को देखकर वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं और वहीं पे खड़े होने के बाद दूर से जब उसका तेज, उनकी चाल, उनकी अदा जब वो देखते हैं, दूर से बोलते हैं कि हे सन्यासी रुक। तो उनको देखने के बाद, उनकी तेज को देखने के बाद वो सिर्फ उनको इतना ही बोल पाते हैं कि रुक। तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो 50 साल पहले रुक गया था, अब बारी तुम्हारी है, तुम रुको। लेकिन साथियों, जब ये बात आगे चल रही होती है, वो बोलता है तुझे पता नहीं कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मेरा प्रण है मैं 1000 लोग की हत्या कर उसकी उंगली का माला बना करके पहनूंगा और तुम मेरे आखिरी हो। तुम्हें आता देखकर मुझे खुशी भी हो रही है कि आज मेरा प्रण पूरा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम मेरी इस खड़क का शिकार बन सकते हो। तो बोला ठीक है मैं चले जाऊँगा, तुम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हो और अगर इतनी ही ताकत है तो मैं एक बात बोलूँगा, तुम्हें मेरी वो बात माननी पड़ेगी।
उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बोला ठीक है बोल। जैसे ही वो बोलते हैं कि जा, वो सामने वो पेड़ है, उस पेड़ की टहनी को काट दे। और वो सुनते के साथ ही वो जाता है डाकू उंगलीमल और उस पेड़ की टहनी को वो काट देता है। तो महात्मा बुद्ध अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कहीं हद तक बात तो मान रहा है। इस स्थिति में भी वो मेरी बात मान रहा है, इसका मतलब बदलने के चांस है, बदलने के गुण है इसके अंदर। तो फिर बोलता है कि अब जब आता है वापस उस टहनी को लेकर के, देख मैंने काट दिया। बोलता है ठीक है, अब जा इसी टहनी को वहां पर जोड़ दे। तो वो उस बात को सुनकर वो अचरज में पड़ जाता है। बोलता है कटी हुई चीज कभी जुड़ती है? जो कट गया वो जुड़ कैसे सकता है? बोला यही तो मैं तुझे समझाने आया कि जो कट गया वो जुड़ नहीं सकता। तुमने 999 लोगों को काट दिया, अब एक आदमी को जोड़ने की बात है, जोड़ के आओ। जैसे ही वो बोलता है उस चीज पे उसको अचरज होता है। वो अपने आप को तुलना करने लगता है कि यार मैं 999 काट सकता हूँ और एक चीज जोड़ने की बात आई तो मैं जोड़ नहीं सकता। साथियों वहीं से डाकू उंगलीमल की बदलने की प्रक्रिया चालू हुई और वो एक महात्मा के नाम से आज जाने जाते हैं। डाकू उंगलीमल जैसा इंसान अगर बदल सकता है, मैं कहता हूँ दुनिया में हर इंसान बदल सकता है, हर इंसान चेंज हो सकता है। हर नकारात्मक व्यक्ति के अंदर एक इंसान छुपा है, एक महात्मा छुपा है। साथियों बदलने की चाह और जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखने के लिए कोई सोच की बड़ी जरूरत नहीं है, जरूरत एक वजह की है। अगर वजह आपके पास है और आप बदलना चाहते हैं अपने परिवार को, आप बदलना चाहते हैं अपने समाज को, आप बदलना चाहते हैं इस समाज में रह रहे इंसान को, अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, साथियों आपको नकारात्मकता से हटना पड़ेगा और एक पॉजिटिव सोच अपने तक लानी पड़ेगी और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने उंगलीमल डाकू को एक क्षण में बदल दिया, उसी तरीके से आज आपके जीवन में ये पल है। आप चाहें तो बदल सकते हैं और चाहें तो अपने जीवन में आप जो काम कर रहे हैं वही कर सकते हैं। साथियों महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, फिर उस कहानी में आप आगे जाकर के आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद जब वो आगे जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी वो अड़िग रहे उस रास्ते पर कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा। साथियों इस वीडियो को सुनने के बाद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो सुनने के लिए हमें कमेंट करें। साथियों जीवन में कुछ भी चीज़ हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आज कहानियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हनुमान जी को मोटिवेट करने के लिए। साथियों मोटिवेशन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। साथियों ऐसी कहानियाँ हमारे जीवन में हमारे बच्चों तक परिवर्तन लाने के लिए बहुत लाभकारी होती है और इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़े, भले शेयर करें या ना करें, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।